चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे हैं। सहारनपुर के बाद बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में जहांगीराबाद में जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस व इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बोले कि भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से जो वादे किए थे वह सभी पूरे किए गए। राजनाथ बोले कि 2014 में हमें जनादेश मिला, 2019 में जनता ने और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, जबकि जनता की इच्छा के अनुरूप भारत के मस्तक को विश्व में ऊंचा करने का काम को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। राजनाथ बोले कि पहले भारत को गरीब और कंगालों का देश कहा जाता था, मगर अब भारत के वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं चंद्रमा पर भी लैंडिंग करने में कामयाब होते हैं। राजनाथ ने दावा किया कि 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कि कौन कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में बहुमत मिलते ही हमने चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति पर वार करते हुए राजनाथ बोले कि मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में बिल्कुल न आए। हम लोग जात पंथ मजहब की नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि जिस भी मजहब के लोग भारत के नागरिक हैं, कोई माई का लाल उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता। राजनाथ बोले कि हमने वादा किया था जिस दिन बहुमत मिल जाएगा हम अयोध्या की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने वह कर दिखाया। वह बोली कि मुझे याद है कि जब 2017 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने नेगेटिव चलाया कि भाजपा से ऊपर के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में चलाया कि ब्राह्मण नाराज हैं। 2022 में नेगेटिव चलाया कि जाट नाराज हैं। अब ये चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस या सपा यह मानने को तैयार नहीं है कि इनसे पूरी यूपी नाराज है। सपा पर तंज कसते हुए राजनाथ सिंह बोले कि सपा की हालत यह हो गई है कि वह रोज प्रत्याशी बदलती है, जबकि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहांगीराबाद स्थित अनाज मंडी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। भाषण राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। जो कुछ भी हमने कहा था वो करके दिखाया है। और भाई जरूरी को राम अपनी झोपड़ी से निकलकर आकर अयोध्या में अपने महल में रह चुके हैं। मैं समझता हूँ कि राम राज्य का राम हमारी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। के उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, सभी लोगों के दिलों में राम के प्रति विश्वास। हमने कठिनाइयों की चिंता नहीं की, हमने बराबर इस बात की चिंता की हमारे जो वादे हैं पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं आजाद भारत में नेता जनता के सामने आकर तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव हो जाता था, सरकारें बन जाती थी, अपने वादों को पूरा नहीं करते थे। नेताओं के कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर जनता का विश्वास धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है। यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर जाना होता चला है। पहली बार चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। देश की जनता भी यह समझने लगी है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे, जहां पर हिंदू मुस्लिम का लोग खेल खेलेंगे। जितनी हमने राजनीति की है, समाज को बांट कर कभी राजनीति नहीं की है। हमने हिंदू मुसलमान ईसाई इस आधार पर बांट कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। भारत का वो भी नागरिक है, कभी भाई भाई है, बराबर इस नजरिए से हम लोगों ने देखा है। अब मैंने कहा था हमारे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करें। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे 3 तलाक कैसे समाप्त करें? ये तो मुस्लिम समाज के पास होता है, मुस्लिम धर्म इसके लिए उसको क्या करते हैं? मैं
माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म की मानने वाली हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी, हर वह बेटी का अंदर मां हमारी बेटी और बहन भाई को इस तरह किए थे हम लोग ने। डॉक्टर भोला सिंह डॉक्टर भोला सिंह हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक बोलकर आपसे छुट्टी करनी। यह हमारी ये कृति कम जब भारतीय जनता पार्टी कई विचार नहीं कर सकती, सरकार करे या न करे, सरकार भाड़ ले जाए हमको।